बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 पर्शियन सिविलाइजेशन और पेज नंबर 40 है। आज चैप्टर नंबर 4 की फर्स्ट वीडियो है। आर्किमेड डायनेसिटी, द फेमस आर्किमेड डायनेसिटी ऑफ पर्शिया, यानी ये फारस मतलब ईरान की, जैसा हमारे सामने यहाँ पे मैप भी ये दिखाई दे रहा है ना, यहीं पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, इधर अनातोलिया, और यहाँ पे ये सारा एरिया, यानी एक बहुत बड़े एरिए पे ये जो एम्पायर थी ये खड़ी हुई थी। फाउंडेड बाय साइरस ऑफ द ग्रेट। अच्छा, ये साइरस ऑफ द ग्रेट का नाम हमने बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में भी पढ़ा है कि ये वही बादशाह था जिसने बेबीलोनियन सिविलाइजेशन को खत्म किया था, और आर्किमेड डायनेसिटी है इसकी बुनियाद रखी इन द 19th सेंचुरी ऑफ बीसीई। यानी अभी भी ये सीई का टाइम नहीं चल रहा, बीसीई का टाइम चल रहा है। इट वॉज द लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी। एंड येट सीन, और अभी तक ये दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत में कंसिडर होती है। एट इट्स पीक, और जब ये अपनी बुलंदियों पे थी, जब ये अपने पूरे अरूज पे थी, ये वाली जो एम्पायर है, द एम्पायर स्ट्रेच्ड होता है किसी चीज का फैलना, किसी चीज का वसी हो जाना, किसी चीज का इनलार्ज हो जाना, फ्रॉम मेडिटेरियन, यानी यहां से ये मेडिटेरियन सी से शुरू होती थी और ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये इन इलाकों तक ये आ रही थी। टू सी द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, कि इसका जो रकबा था, इसका जो एरिया था, या इसकी जो हदूद थी, बाउंड्रीज थी, वो मेडिटेरियन सी से शुरू हो रही थी और अफगानिस्तान पाकिस्तान तक आज के टाइम के हिसाब से ये आती थी। पेज नंबर 41 पे मूव होते हैं। तो सबसे पहले हमें जिस बादशाह के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें पढ़ने को मिलेगा, वो है डेरियस वन के नाम से है, और इसका जो टाइम था 550 से लेके और 486 बीसीई तक का ये टाइम रहा है। वन ऑफ द साइरस मोस्ट प्रोमिनेंट सक्सेसर, यानी साइरस की इस एरिए, या समझ लें कि पर्शियन सिविलाइजेशन के अंदर सबसे प्रोमिनेंट जो हुक्मरान है, सब अच्छे तरीके से जाने वाले जो हुक्मरान हैं, वो डेरियस हैं। डेरियस द ग्रेट, ऑल्सो नोन द डेरियस वन, यानी इनको डेरियस वन के नाम से भी जाना जाता है। ए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया, ये होते हैं एनेक्स्ट का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना, मुंसलिक होना, मतलब इसकी जो सल्तनत थी वो जुड़ी हुई थी नॉर्दर्न इंडिया, यानी नॉर्थ जो हमारा, जैसे हमारा जो नॉर्थ पाकिस्तान का बनेगा, हिमालय, कराक्रम और ये पहाड़ी सिलसिले जो होते हैं ना, इसी तरह से इंडिया का भी नॉर्थ ऑलमोस्ट यही बनता है। हिज ग्रेट एम्पायर, कि ये इसकी एम्पायर में शामिल थे। द बिकेम इट्स रिचेस्ट प्रोविंस, और इसने बड़ा बड़ा इससे दौलत की यहाँ पे बहुतात थी। डेरियस वन रूल्ड एज अ किंग ऑफ पर्शिया बिटवीन 520 टू 486, जैसा कि हमने ऊपर हेडिंग में पढ़ा है। ही वॉज नोटेड, ये जाने जाते थे, इनकी पहचान थी, फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेलेक्ट, यानी इनकी जो इंतज़ामी सलाहियतें थी, काम को करने के हवाले से जो इंतज़ामी अमूर थे उनके ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा ग्रिप थी। एंड सब्सटेंशियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ द आर्किमेड डायनेसिटी, सब्सटेंशियल होती हैं बड़ी शानदार, बहुत बड़ी बड़ी, वसी और बड़ी बड़ी आप समझ लें कि आर्किटेक्चर के हिसाब से बहुत यूनिक किस्म की बिल्डिंग इन्होंने बनाई अपनी डायनेसिटी में। He made several attempts to conquer Greek, इन्होंने ग्रीक को फतह करने की कई सारी कोशिशें, ख्वाहिशें की। However, a storm struck in Convoy in 498, कि जब इन्होंने कोशिश की अपने टाइम के अंदर, तो यहाँ तक के 498 बीसी के अंदर जब ये एक दफा अटैक पे जा रहा था, ये निकल रहा था, तो इसके कॉन्वाय को, या इसके फौजियों को, काफले को, इसके ट्रूप्स को एक बहुत बड़े उसने स्टॉर्म ने, एक बहुत बड़े रेत की आंधी ने तूफान ने घेर लिया था। इन 498 यानी 2 साल के बाद, द एथेंस डिफीटेड हिज आर्मी इन मैराथन। मैराथन एक एरिया का नाम है, एक जगह का नाम है, जहां पे एथेंस जो हैं, यानी ग्रीक के जो लोग हैं, उन्होंने इनको डिफीट यानी शिकस्त दे दी थी डेरियस। हिज एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम द कॉक्सस,
कि इसकी जो सल्तनत थी वो फैली हुई थी कॉक्सस एंड वेस्ट एशिया और जो मगरबी एशिया है वहां तक, जिसमें हम कह लें कि विच वॉज देन द मकदूनिया, ये बनेगा वर्ड मीम काफ मकदूनिया, जो मकदूनिया तक था, सेंट्रल एशिया, द ब्लैक सी एज वेल एज द अफ्रीका इंक्लूडिंग सम इजिप्ट एंड द लीबिया। यानी ये इसका अगर हम कहें कि इसकी वसअत कहाँ तक थी, ये कहाँ से फैला हुआ था। अब सबसे पहले तो ये जो कॉक्सस है ना, इसकी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। जैसे हमारे कोह हिमालय है, हमारे एरिया में कोह कराक्रम है, एक रेंज है, एक पहाड़ी सिलसिला है, कोह हिंदू कश एक पहाड़ी सिलसिला है। इसी तरह से कॉक्सस भी एक पहाड़ी सिलसिले का नाम है। ये पहाड़ी सिलसिला यूं समझ लें कि रशिया और मकदूनिया, अनातोलिया के ऊपर से होता हुआ, और ये कवर करता है ब्लैक सी और मेडिटेरियन नहीं, ब्लैक सी और जो कैस्पियन सी है, जो कैस्पियन सी और ब्लैक सी है, ये उन एरियाज को कवर कर रहा होता है। यानी इस पैराग्राफ के अंदर हमें इसकी इस डायनेसिटी की वसत के बारे में हमें एक्सप्लेन किया गया है कि वो ही मेड अरामिक द ऑफिशियल लैंग्वेज। अरामिक कहते हैं आरामी को। आरामी मतलब एक लैंग्वेज का नाम है जो आर्याई नस्ल से बिलोंग करते थे। अरामिक द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड यूनाइटेड हिज एम्पायर बाय बिल्डिंग रोड सच एज द रॉयल रोड, कि इसने अपने जो डिफरेंट एरियाज थे, डिफरेंट लोकेशंस थी, जो अलग अलग रियासतें थी, उन सबको बड़े बड़े रोड्स के साथ मिलाया और उन रोड्स को इसने अपने रॉयल रोड का नाम दिया, जो इंट्रोड्यूस करता था इस इंट्रोड्यूसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ करेंसी, कि इसने करेंसी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो सिक्का है उसका जो स्टैंडर्ड है वो बनाया। मेजरमेंट्स इसने ठीक की, वेट्स का इसने निजाम कराया। दैरियस आल्सो इंट्रोड्यूस द कैनाट सिस्टम फ्रॉम द ट्रांसपोर्टिंग वाटर। ये जो कैनाट सिस्टम होता है ना, ये होता है अंडरग्राउंड वाटर को किसी चैनल के जरिए लेके जाना। होता ऐसे है कि ये चूंकि गर्म एरिया थे, वहां पे ट्रॉपिकल रीजन आता था, तो गर्मी बहुत होती थी। अब जो पानी है वो जल्दी खुश्क हो जाता है ना, वेपराइज हो जाता है। सो ऐसा था कि अंडरग्राउंड पानी के चैनल बनाए गए ताकि ये कम से कम ज़ाया हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसे यूटिलाइज किया जा सके, एज फ्रॉम अ वेल यानी कुएं से, और एक्वाफायर ऑफ टू द सरफेस। एक्वाफायर बेसिकली एक ऐसे पानी के खजाने को कहते हैं जो जमीन के नीचे होता है ना, जमा हो जाता है, जो पानी की एक बड़ी क्वांटिटी किसी लेयर्स के नीचे, जैसे हमारी जमीन की सरफेस के नीचे एक पानी की बहुत बड़ी लेयर जमा हो जाती है या पानी बड़ी मिकदार में जमा हो जाता है, उसे एक्वाफायर कहते हैं। इट कैरीज आउट थ्रू अंडरग्राउंड एक्विडक्ट। तो ये जो पानी है किसी डक्टिंग के जरिए ना, पानी की डक्टिंग, पानी के चैनल, पानी के प्लेटफॉर्म बना के वहां से निकाला जाता। इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर ओवर लॉन्गर डिस्टेंस टू द हॉट क्लाइमेट विद मिनिमम इवापोरेशन, यानी कम से कम आबी बुखारात के जरिए इसे ज़ाया होने से बचाया जाए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस पे लेके जाया जाए। द कैनाट सिस्टम वाज द रेजिस्टेंट टू द नेचुरल डिजास्टर, की ये नेचुरल जो डिजास्टर्स होते थे, जैसे ड्रॉट हो गया, जैसे फ्लड हो गया, या जैसे और उस वक्त के जो नेचुरल डिजास्टर थे। कैरियस ट्राइलैंगुअल कहते हैं ऐसे बंदे को या ऐसी चीज को जो तीन जबानों पे अपनी, ट्राई का मतलब होता है ना, जैसे ट्राई एंगुलर होता है, तीन कोनों वाली वो जो मुसल्लस होती है जिसके तीन कोने होते हैं। सो ट्राई का मतलब जहां पे भी है वो तीन के लिए लिया जाएगा। ट्राइलैंगुअल का मतलब है कि तीन जबानों पे अबूर रखने वाला। इंस्क्रिप्शंस यानी तहरीरें, उसके जो मवाद होते हैं, कि ये जो डायरीज था ये तीन जबानों पे इसका अबूर था। बेस्टर्न टेल्स हाउ टू द गेन टू द थॉर्न। अब ये जो बेस्टर्न्स हैं ये बेसिकली थे एक नमूना, एक स्टैच्यू, एक समझ लें कि जैसे हमने वो जो हैमुराबी के अंदर पढ़ा था ना, एक बड़ा
पीस था, पत्थर का एक बड़ा पीस जहाँ पे वो सारा कुछ लिखा गया था। तो इसी तरह से ये भी कोई 15 मीटर चौड़े और 25 मीटर ऊंचे और ये इस किस्म के बड़े बड़े कुछ स्टैच्यू डिज़ाइन बनाए गए थे 15 बाई 25 के। तो उनके ऊपर ये सारा कुछ कहानी और जो इन्होंने कैसे अपनी मंजिल और कैसे अपनी चीज़ें हासिल की वो सारी तफसील लिखी गई है। थोड़ा सा हम इसकी डिटेल गवर्नमेंट के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि इनकी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या था। फिर आज की वीडियो में गवर्नमेंट के हवाले से भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इन हिस्ट्री के तारीख में डैरियस वन इज नोन टू बी अ रूलर विद द स्ट्रिक्ट बट फेयर, यानी ये सख्त रूलर था लेकिन फिर भी ये फेयर था। फेयर मतलब किसी की हिमायत नहीं करने वाला या बिल्कुल इंसाफ पसंद आप इसे कह सकते हैं। ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू प्रोविंसेस, के इसने अपनी सल्तनत को, अपनी हुकूमत को कुछ प्रोविंसेस में डिवाइड किया, कॉल्ड स्ट्रैपीज, जिनको स्ट्रैपीज कहते थे। सो डैट ही कुड रन देयर अफेयर्स इफेक्टिवली, सो डैट चुनाचे ही कुड रन देयर अफेयर्स, के वो अपने मामलात को चलाता था इफेक्टिवली, बड़े मौसर अंदाज में। कि इसने अपनी पूरी सल्तनत के छोटे छोटे जो प्रोविंसेस हैं, ऑलमोस्ट कोई 15 to 20 प्रोविंसेस के तौर पे इसने बनाई। और जो ही इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स, इसने बहुत सारी रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई, विच लेड द स्ट्रेंथनिंग द पॉपुलैरिटी ऑफ द एम्पायर, जिससे इस सल्तनत के अंदर मजबूती आती गई और मकबूलियत में भी इजाफा होता गया। कंस्ट्रक्टिंग द रॉयल रोड विच वॉज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, कि ये ग्रेट अचीवमेंट थी कि इसने एक रॉयल रोड भी बनाया, एक बहुत बड़ा सफ़र। द रोड स्टार्टेड फ्रॉम तुर्किया टू ज्वाइन द फेमस सिल्क रोड द नॉर्दर्न पाकिस्तान, के जो हमारा शहराए रेशम है वहाँ तक ये आता था और तुर्किया यानी टर्की से ये चलता था। डारिस आल्सो इस्टेब्लिश्ड अ यूनिवर्सिटी इन टेक्सला, कि इसने टेक्सला के अंदर एक यूनिवर्सिटी भी कायम की, एंड सेट अप द पोस्टल सिस्टम, और जो डाक का निज़ाम है वो इसने राइज किया। ही वॉज द डीपली रिलीजियस मैन, ये खालिसतन जो है मजहबी किस्म का बंदा था। एंड पॉपुलराइज्ड द टेक्निक्स ऑफ द, ये टीचिंग्स जो हैं ही इज़ पॉपुलराइज, कि ये मशहूर था। एंड द टीचिंग्स यानी तालीमात कह लें या अकायद कह लें, ऑफ ज़ोरास्टर, यानी जो जरतश्त होते हैं ना, जो आग की पूजा कर रहे होते हैं, जो सितारों की पूजा कर रहे होते हैं, द स्पिरिचुअल फाउंडर ऑफ ज़ोरास्ट्रिज्म, कि ये ज़ोरास्ट्रिज्म के बानी बने हैं। हाउ एवर ही गेव रिलीजियस फ्रीडम टू गिव द पीपल ऑफ द प्लेस टू कंकर, कि ताहम ये जिन इलाकों को फतह कर लेता था वहाँ के लोगों को ये उनके मजहबी आज़ादी दे देता कि भाई आप जो मर्जी अपना जैसे जैसे चाहे अपने मजहब की इबादतें करो। आज की ये वीडियो हमारी यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर हम अगला कुछ चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।